आज अस्पताल का दौरा किया है अपने, क्या कुछ कहेंगे, क्या दिक्कतें हैं? देखिए, बहुत दयनीय स्थिति है। जो सुविधा यहाँ होना चाहिए उसमें मान के चलिए 10 टाइम्स की कमी है, डॉक्टरों की कमी है। जो यहाँ सुविधा होना चाहिए इलाज के लिए, आज हज़ारीबाग के लोग ही नहीं, हज़ारीबाग के अगल बगल के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं या और हज़ारीबाग के दूर दराज के जितने हैं, कोडरमा हो गए, बरही, विष्णुगढ़, बड़का गाँव, केरेडारी, चतरा, मांडू, चरी, सारे पेशेंट यहाँ आते हैं, लेकिन सिवाय उन लोग को यहाँ से रेफर के अलावा कुछ मिल नहीं पाता। लोग समुचित इलाज के अभाव में दम तोड़ दे रहे हैं। और आज 2024 में अगर ये हाल रहा, पूरा देश जहाँ आगे बढ़ रहा है, पूरा विश्व आगे बढ़ रहा है, तो हम लोग चाहेंगे हज़ारीबाग में भी एक राष्ट्रीय स्तर का अस्पताल होना चाहिए। जो आप देखेंगे जाके, जो पेशेंट का भीड़ है, तो 10 टाइम इलाज का व्यवस्था नहीं होने से नहीं हो पाएगा। लोग वापस जा रहे हैं, कोई समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रहा, और डॉक्टर लोग को भी जो सुरक्षा होना चाहिए, प्रॉपर सुरक्षा नहीं हो पा रहा। जो नर्स ट्रेनिंग यहाँ है वो पूरी तरह से ट्रेन नहीं है। जो इलाज के चक्कर में क्या इनको होना चाहिए, उसके चलते भी लोग दम तोड़ रहे हैं। तो बहुत बुरा हालत है। मिल के आए हम सिविल सर्जन से, यहाँ जितने भी डॉक्टर थे अभी जो इलाज कर रहे हैं ट्रामा सेंटर में, OPD बंद होने के बावजूद भी उन लोग भी डरे सहमे हुए हैं। काहे कि भीड़ ज़्यादा है, पेशेंट दिखा नहीं पाते हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोग से उलझ बैठते हैं, तो उन लोग भी डरे हुए हैं। तो उन लोग को भी समुचित जो सुरक्षा चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहा। जिला प्रशासन से मिलके हम कोशिश करेंगे कि उन लोग को भी पूरा सुरक्षा मुहैया कराया जाए, कि जिसके बाद यहाँ इलाज समुचित तरीके से हो पाए। डॉक्टरों से क्या अपील रहेगी? डॉक्टरों से वही अपील रहेगी कि पूरा देश आपको देवता मानता है, पूरा देश नहीं पूरा विश्व आपको देवता मानता है, तो उस पद को आप लोग कम से कम ये करें, उसका मान सम्मान रखें, पेशेंट को देखें, कोई इलाज के चलते मर न जाए। किसी की जान बचाने से बड़ा पुण्य कार्य कोई नहीं होता। पूरा देश आज डॉक्टर लोग के साथ जो घटना कलकत्ता में हुई, तो पूरा देश खड़ा था। तो पूरा देश अगर एक साथ आपके साथ खड़ा है, तो आप लोगों को भी पेशेंट के साथ एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। विरोध जरूर करें, पूरा देश आपके साथ है, लेकिन आप लोग हड़ताल को जल्द से जल्द समाप्त करें। पूरा देश आपके साथ है, उसका कम से कम मान सम्मान आप लोग। आप लोगों का या आम लोगों का जो शिकायत है, उन्हीं के संदर्भ में आए थे कि इसको सुधार करने की हम लोग किस तरह से व्यवस्था करें। तो व्यवस्था तो जो चीज़ें हमारे हाथ में है वो हम सारे सर को बता दिए, और कहाँ से उनको इस समस्या का समाधान मिले मैं वो भी बता दिया हूँ। और बाकी जो चीज़ें हैं कि हमारे अंदर अभी CSC है, और CSC में जहाँ कहीं भी समस्या होता है हम इसमें त्वरित कार्रवाई में विश्वास करते हैं कि उसको तुरंत उसकी समाधान निकाला जाए। CSC की जो योजनाएं हैं, कुछ मूलभूत विकास करने के लिए कुछ योजनाओं का है क्या? उसमें देखिए धीरे धीरे ही होगा। अभी हम अस्पताल है जहाँ लोगों को सेवा मिलती है। आप ही लोगों के माध्यम से लोगों के द्वारा बताया जाता है कि भगवान जो है धरती पर, एक डॉक्टर जो है भगवान, धरती पर भगवान की स्वरूप है। और ऐसी परिस्थिति में अगर डॉक्टर अपने सेवा को नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर बहुत विषम परिस्थिति में होता है। परिस्थितियाँ क्या है आप सभी लोग जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि इस तरह की घटनाएं होती है, जहाँ कहीं ना कहीं कुछ लोगों की संलिप्तता होती है, उसके लेकर के पूरे देश के लोग परेशान हैं। और जो उनकी मांग है हम सभी जानते हैं कि जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसे सजा मिले। तो सरकार इस स्तर पर काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट भी काम कर रही है। और जहाँ तक डॉक्टर की सवाल है, तो कभी भी अपने इमरजेंसी सेवा को नहीं रोका है। इसमें सिर्फ जो प्लानिंग सर्जरी होती है कि हमको जिसे प्लान हुआ, किसी का हर्निया है, ठीक है, आपको 10 तारीख को डेट मिला है, तो उस तरह का जो प्लान सर्जरी होता है वो नहीं हो रहा है, और OPD नहीं हो रहा है। लेकिन जो भी हमारी इमरजेंसी सेवा है, कोई भी आपको जो ANC की महिलाएं आती है, गर्भवती की महिलाएं आते हैं, वो सभी को टैकल किया जाता है। RTA रोड एक्सीडेंट के आता है, वो सभी को टैकल किया जाता है। तो इस तरह का चीज़ें हैं, वो जो चल रहा है, इमरजेंसी सेवाएं चल रही है। और जब भी सरकार का से थोड़ा सा भी हम लोग को एश्योरेंस मिलता है, तो अस्पताल पूरी तरह से फिर रन करने लगे। सर, भविष्य में आखिर कैसे बेहतर सेवा उपलब्ध करा पाएंगे आप? या तो सदर अस्पताल हो या फिर मेडिकल कॉलेज हो? देखिए, सुधार प्रकृति का नियम है, और हम लोग तो हमेशा चाहेंगे। आप लोग खुद देखे भी होइएगा कि सदर अस्पताल पहले कैसा था, अभी कैसा है, और आने वाले समय में इससे बहुत अच्छा होगा। इसलिए कि आज के पेपर में भी आप लोग देखे होइएगा कि हमारे प्रधान सचिव के माध्यम से जो प्राइवेट डॉक्टर है, वे भी अब सरकारी अस्पताल में आकर के इलाज करेंगे।
अभी आप लोगों के सामने एक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहब आए थे, उनको ये चीज़ें हम बताए, वो हमारे यहाँ काम करने के लिए तैयार है, जिसके लिए आवेदन लेकर के आए थे। सर व्यवस्थाएं बहुत बन रही है लेकिन उसका नतीजा कहीं नहीं निकल पा रहा है। नतीजा देखिए, जब व्यवस्थाएं बदलेगी तो नतीजा निकलता है। और आप लोग सिर्फ ये मत देखिए कि अगर हम 100 पेशेंट देखते हैं और मेरा 100 पेशेंट में अगर 98% सर्टिफाई है, 2 पेशेंट के साथ कुछ घटनाएं घटती है, तो उसके चलते ये 98 वाला तो नहीं भूलिए। ठीक है, हम जानते हैं कि समझिए कि जब घटनाएं घटती है तो उस पर लोगों को ज़्यादा ध्यान देना है, लेकिन आप लोग चूँकि समाज के एक समझिए कि एक बहुत ही पिलर है एक तरह से, तो आप ठीक है आप लिखिए उसको, लेकिन साथ में ये भी लिख दीजिए कि नहीं, इनके अलावा समझिए कि इतने लोगों को सेवा दी गई।